दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हारा इस संसार में कोई प्राणी मार्ग नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी यात्रा की मंगल कामना करती हूँ। जैसे जैसे वो लंका के निकट पहुंचेंगे उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ती जाएंगी। कौन हो तुम? मेरा नाम सिंहिका है। हनुमान के साथ से हमारा भी मनोबल बढ़ा है। उनके माध्यम से हम भी यश के भागी बनेंगे। अंगद मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ईश्वर करे कि आपकी वाणी सत्य हो और अंगद आपको इसी तरह प्रिय बना रहे। जय श्री राम। तहाँ जाई देखी बन शोभा। तहाँ जाई देखी बन शोभा गूंजत चंचरीक मधुलोभा। गूंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए। खग मृग वृंद देखी मन भाए। प्रभु आपकी कृपा से मैं लंका की सीमा तक तो आ गया, पर अब क्या करूं? कहां जाऊं? यहां तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हनुमान, तुम इस मुद्रिका को सीता को देना। उससे उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारे शुभचिंतक हो। ठीक है प्रभु, ऐसा ही करूंगा। इस मुद्रिका को संभाल के रखना। इसके साथ सीता की कई स्मृतियां जुड़ी हैं। प्रभु आपकी दी गई मुद्रिका सुरक्षित है। आपके लिए भले ही केवल मुद्रिका हो, किंतु मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद है। यहाँ तो फल फूल के वन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
महल है रावण का। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं माता सीता के बहुत ही निकट हूं। किंतु दिन में राक्षस मुझे वानर के रूप में देखकर सावधान हो जाएंगे, इसीलिए मुझे रात्रि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तू अभी समझ जाएगा। संकट मोचन जय हनुमान। यहाँ तो बहुत से सैनिक सुरक्षा व्यवस्था में हैं। मुझे इस रूप में कदापि नगर में नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलेऊ सुमिरी नरहरि, लंका ही चलेऊ सुमिरी नरहरि। किसकी दृष्टि है मुझ पर? इतने लघु रूप में होते हुए भी कौन देख रहा है मुझे? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं देवी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो चोर के समान? जब चोर के समान जाता तो आप मुझे कैसे देख सकती थी देवी? बहुत चालाक है तू, किंतु ये जान ले, मेरी अनुमति के बिना कोई भी लंका का यह द्वार पार नहीं कर सकता। मैं बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ देवी, मुझे मत रोको। तुझे ज्ञात नहीं है, तेरे जैसे प्राणी को मैं अपना आहार बनाती हूँ। जिसने भी छुपकर इस द्वार को पार करने की कोशिश की है, उसे मैंने अपना आहार बनाया है, और आज मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगी। ये तो ठीक है देवी, पर मेरा कार्य संपन्न कैसे होगा? राक्षसों की नगरी में तेरा क्या कार्य? क्या हमारा भेद जानने आया है तू? यदि तुझे अपने प्राण प्रिय है तो तुरंत भाग जा यहाँ से। नहीं देवी नहीं, ऐसे कैसे भाग सकता हूँ मैं तो अति शुभ कार्य से जा रहा हूँ, इसीलिए मेरा जाना बहुत आवश्यक है। आप मुझे जाने दें। यदि मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो आपकी लंका संकट में पड़ जाएगी। छोटा मुंह और इतनी बड़ी बात है, लंका को संकट में डालेगा तू? नहीं देवी, मैं अपनी बात कहाँ कर रहा हूँ, जिसके कार्य से आया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। लंका को तो संकट में वही डालेंगे। कौन है वो? उसका नाम तो बता। शायद तुझे ज्ञात नहीं कि संपूर्ण संसार में लंकेश रावण से बली कोई नहीं है, समझा? नहीं देवी, मैं नहीं समझा। तो अभी समझ जाएगा।
बहुत ही भयंकर है। जय श्री राम। ये तो मुष्टिका प्रहार से ही लुढ़क गई। क्षमा करें प्रभु, किसी स्त्री पर प्रहार करना उचित नहीं है, पर क्या करूं, इसने मुझे चुनौती दे दी। बहुत बली है तू। मैंने ऐसा बली आज तक नहीं देखा। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। मैं रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम का सेवक वानर राज केसरी पुत्र हनुमान हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम के दूत और सेवक को मैं अपने आँखों से देख पा रही हूँ। अरे, आप तो प्रभु श्री राम को जानती हैं। मेरे प्रहार के लिए मुझे क्षमा करें देवी, मैं विवश था। हनुमान, जो मुझे मार सकता है वो लंकेश रावण को भी मार सकता है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब मैं बंदर के मारने से व्याकुल हो जाऊंगी तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत समय आ गया है। क्या ये सत्य है देवी? हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। लंकेश का अंतकाल आ गया है हनुमान। अब तुम जाओ और अपने हृदय में श्री राम का ध्यान करते हुए नगर में प्रवेश करो। तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। जय श्री राम। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधा रिपु करही मिताई, करल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की। ये स्त्री तो कोई आर्य स्त्री जैसी लग रही है। कुंभला की। कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने जा रहा है? संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। किस लोक की सूचना लेकर आए हैं? नारायण नारायण। सूचना नहीं, अपितु जिज्ञासावश चला आया हूँ प्रभु। अर्थात भूलोक से सीधे यही चले आ रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। आप ठीक कह रही हैं माते। आप तो त्रिकालदर्शी है प्रभु। धरती लोक में आपके अवतार हनुमान की लीलाओं को देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठने लगे। इन सारे प्रश्नों का समाधान करने के लिए आपके पास चला आया हूं प्रभु। देवर्षि, हनुमान तो लंका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हाँ प्रभु, किंतु प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान सतबल को छोड़कर तमोबल का सहारा क्यों ले रहे हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया है हनुमान ने? नारायण नारायण। माते, हनुमान ने लंकनी पर प्रहार करके
तमोगुण का ही तो परिचय दिया है। इसके पूर्व उन्होंने समुद्र पार करते हुए सिंहिका की तो जीवन लीला ही समाप्त कर दी, जबकि उसके पूर्व नाग माता सुरसा को बुद्धि बल से परास्त कर दिया था। यह तो हनुमान की कुशलता और दैवी ज्ञान का परिचायक है देवऋषि। जैसा अवसर देखा वैसा ही कार्य किया उन्होंने। सुरसा एक दैवी शक्ति थी, इसलिए हनुमान ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। और सिंहिका वो समस्त समुद्र प्राणियों के लिए घातक थी। हनुमान ने उसका अंत करके समस्त समुद्री प्राणियों की रक्षा की है। किंतु प्रभु, लंकिनी भी तो उतनी ही घातक थी। लंका में प्रवेश करने वाले को वो अपना आहार बना लेती थी। देवऋषि, लंकिनी हनुमान की बैरी नहीं। यह तो हनुमान का कौशल है कि उन्होंने इस सत्य को भली भांति जान लिया। इसलिए उन्होंने मुष्टि का प्रहार करके केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया है। देखिए देवऋषि, इस सत्य को देवी पार्वती भी जानती हैं। नारायण नारायण, हनुमान के इस विवेक पर तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने मेरी शंका दूर कर दी प्रभु। देवऋषि, हनुमान ने अभी तक ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिसके कारण उनकी शक्ति पर कोई भी शंका हो। तभी तो हम उनकी लीला का अवलोकन कर रहे हैं। नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की। ये स्त्री तो कोई आर्य स्त्री जैसी लग रही है। कुंभला की। कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने जा रहा है? संकट मोचन जय हनुमान। कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय घना चौहट हट सुबट विधि चारों ओर बहु विधि बना। गजवाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरोधनी को गने बहुरूप निसीचर जोत अति बल सेन बरनत नहीं बने। ऐसी नगरी तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। रावण की लंका तो सागर के समान है। एक सागर को तो मैंने अपनी बल और बुद्धि से पार कर लिया, किंतु इस महासागर को कैसे पार करूं? कहां से आरंभ करूं माते की खोज? राक्षसों की इस नगरी में क्या माते जीवित होंगी? ऐसे विशाल और भयानक दुराचारियों के बीच माते कैसे सुरक्षित होंगी? यहां तो ऐसा कोई है भी नहीं जिससे मैं माते के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त कर सकूं। अवश्य ही रावण ने माते को राजभवन में बंदी बनाकर रखा होगा, किंतु माते बंदनी बनकर कैसे जी सकती है? कैसे स्वीकार कर सकती है बंदनी का जीवन? कहीं रावण ने माते का अंत तो नहीं कर दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण माते का अंत नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। यदि उसे ऐसा करना होता तो वो उन्हें पंचवटी से यहां लेके आता ही क्यों? हाँ। रावण माते का अंत नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। यदि उसे ऐसा करना होता तो वो उन्हें पंचवटी से यहां लेके आता ही क्यों? हाँ। रावण माते का अंत नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। यदि उसे ऐसा करना होता तो वो उन्हें पंचवटी से यहां लेके आता ही क्यों? हाँ।
देवी निकुंभला की, 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 कुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, कुंभला की, देवी निकुंभला 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 की, कुंभला की, देवी निकुंभला की, देवी निकुंभला की, कुंभला की, देवी निकुंभला 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 की, कुंभला की, देवी निकुंभला 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 की। कौन है ये? कर क्या रहे हैं ये लोग? देवी निकुंभला की। ये स्त्री तो कोई आर्य स्त्री जैसी लग रही है। कुंभला की, देवी निकुंभला की। कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने जा रहा है? देवी निकुंभला की। देखते हैं कहाँ जा रहे हैं ये लोग। आपने तो कहा था कि हनुमान किसी भी कार्य में असफल नहीं होते, तो क्या ये विलंब असफलता की सूचना नहीं है? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।